हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट शुड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि इस चैनल में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला हूं। आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ, आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, सारे लोगों ने, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके आप लोग पहले देखो जाके, कि उसका लिंक मैंने जो है नीचे डाल दिया है। आप उसको वहां से जाके चेक कर सकते हो, बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा देखो फटाफट जल्दी से, आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फटाफट जल्दी से उसका हम लोग जल्दी से रिकैप करते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आज के वीडियो को हम उसके साथ लिंक कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी जो इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए? दैट शुड बी व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिटर्न, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। Okay. Second one is liquidity, and third one is safety of our investment. फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ध्यान होगा इन 3 पॉइंट्स पे हम लोगों ने लास्ट में बात करा था कि एक्सपेक्टेशन क्या हम कर सकते हैं फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी हमें क्या, लिक्विडिटी उस इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी उस इन्वेस्टमेंट में कितनी है। अब फटाफट जब तीनों पैरामीटर की बात हुई थी तो मैंने साथ में कुछ और भी बातें करी थी। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इन तीनों पैरामीटर की मैं बात करूं तो एक बात आप सारे लोग समझो। सबसे पहले मैं इसको, जब यहां पे हम बात करेंगे ना, तो इंडियन अगर स्टॉक मार्केट के सेंस से बात करें तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। रिवर्स ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पॉइंट वहां पे करा था उसको हम आज लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों लास्ट में डिस्कस करेंगे? कुछ रीजन है फ्रेंड्स, वो अभी अपने को डिस्कशन के साथ समझ में आएगा। जो थर्ड पॉइंट है उसको सबसे पहले करते हैं, क्योंकि वो छोटा है। सेकंड वाला थोड़ा बड़ा है, फर्स्ट वाला सबसे बड़ा है। सेफ्टी। अगर हम अपने पैसे को, अपने मनी को स्टॉक में लगा रहे हैं तो उसकी सेफ्टी का क्या है? वो फ्रेंड्स पुराना टाइम चला गया है जब हम शेयर लेते थे, कंपनी बंद हो जाती थी, भाग जाती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। मेरे पापा ने भी बहुत पहले एक शेयर लिया, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, वो हर्षद मेहता के टाइम पे, और उसके बाद उसका कुछ रिटर्न नहीं मिला। आजकल हम लोगों के पास, सबको आइडिया होगा, अब इंडिया में सेबी है। ठीक है, सेबी क्या करता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब अगर हम शेयर में कुछ पैसा लगा रहे हैं तो वो शेयर बाजार में जो हमारा पैसा जा रहा है, उन कंपनियों का जब आईपीओ आता है, आईपीओ के थ्रू ही आता है। आईपीओ क्या होता है अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। जल्दी से जल्दी मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जब आईपीओ लॉन्च होने के बाद, जब आईपीओ लॉन्च होता है तो सेबी उसको पूरा हर पैरामीटर पे चेक करता है। उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका फंड कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी, सारी चीजें चेक करने के बाद ही उसको आईपीओ लॉन्च होने का परमिशन मिलती है। मींस फ्रेंड्स, एक बात बिल्कुल क्लियर आप समझ के चलो, सेबी बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊं तो उसी तरीके से काम करता है जैसे हम अपने पैसे को किसी बैंक में रखते हैं। आईसीआईसी में रखते हैं, एचडीएफसी में रखते हैं, एसबीआई में रखते हैं, पीएनबी में रखते हैं, हमारा पैसा सेफ होता है। बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर तरीके से सेबी हमारे पूरे जो ये एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है उन पे पूरी नजर रखती है। मींस हमारा जो पैसा अगर हम लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, कंपनी डूब गई, कंपनी बंद हो गई, जैसे यस बैंक कहां से कहां आ गया, 400 का शेयर 2 रुपए में आ गया, 20 रुपए में आ गया, वो एक अलग इशू है। अदरवाइज हमारा पैसा डूबने के चांसेस नहीं। ठीक है। सेकेंड वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की जो बात हो रही थी फ्रेंड्स, लिक्विडिटी, आप शेयर बाजार में जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं उनको आइडिया होगा, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते उनको पता होगा। अगर मैंने कोई शेयर खरीदा और उसको खरीद के मैंने आज उसको सेल किया है, तो T+2 वर्किंग डेज में, आज मैंने उसमें अगर सेल करा है तो T+2 वर्किंग डेज में वो हमारे अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, उस पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं।
मींस फ्रेंड्स, आप लिक्विडिटी समझ रहे हैं ना, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में जाकर के लिक्विडिटी की बात करी थी। प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि ये पूरी मैं लिंक के साथ पूरा शेयर, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज आप हर वीडियो को देखें। अगर वीडियो नहीं देखोगे फ्रेंड्स तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समझने में इशू आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं शायद नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा। मैंने पहला चार्ट अपनी लाइफ में कब देखा, मैंने अपना पहला सौदा कब डाला, फिर लास्ट मंथ में सितंबर सीरीज में मेरा P&L क्या था। क्योंकि एक ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लगा रहे हैं तो पैसे बनते भी हैं क्या। क्योंकि अगर पैसे नहीं बनते हैं तो फिर तो थोड़ी दिक्कत होती है ना। फेथ कैसे आएगा, वो फेथ कैसे आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिक्विडिटी का पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मतलब जो दो पैरामीटर है, पहली चीज हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ना, अगर हम स्टॉक प्रॉपरली ठीक से सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। मतलब हमने ऐसा नहीं है कि हमने पैसा लगाया और कहीं वो गायब हो गया। लिक्विडिटी का पार्ट, आपने खरीदा, आपने बेचा, T+2 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ गया। सेफ्टी में फ्रेंड्स एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, वो आप समझिए। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का शेयर है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको रिकमेंडेशन नहीं लेना है। रिलायंस में मेरे को सौदा डालना है, आपको सौदा डालना है, या किसी FI को सौदा डालना है, उसको आना स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही पड़ेगा। कोई बैकडोर एंट्री नहीं है कि भाई वो FI एक बहुत बड़ा फंड है, उसके पास जो है 10 करोड़, 15 करोड़, 1000 करोड़ का माल है, वो गया सेबी में, NSE में, पीछे से जाके उसने शेयर खरीद लिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मींस जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, सामने होगा, आपको दिखेगा किसने सौदा डाला है, कहां पड़ा है। शाम तक पूरा स्टॉक एक्सचेंज जो बड़े बड़े सौदे होते हैं क्लियर भी कर देता है कि कौन सा, किस कंपनी ने क्या बाई करा है, क्या सेल करा है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। अब जरा हम लोग आते हैं कहाँ आते हैं, अपने अपने जगह रहिए, यहां आने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शायद जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मुझे साइकोलॉजी की समझ है, जितना मेरे को आइडिया है, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है वो मुद्दे की बात उनको यही थी। क्योंकि दो तीन कॉमन बात है, एक्सपेक्टेशन कैसे सेलेक्ट करें, कैसे करें। फिर से वही, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक जर्नी होती है। मैं ऐसे ऑन द स्पॉट 2 मिनट 3 मिनट में कोई चीज मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को 2-3 मिनट वाली कोई चीज आती भी नहीं है। तो अगर 2-3 मिनट वाली चीज है तो फिर मतलब गलत जगह है, आपको हो नहीं पाएगा यहाँ पे। अब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, एक सिंपल सा फंडा, एक बात समझनी है। हमारे पास जो जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो एक चीज हमेशा दोस्तों समझ के चलना, यार आप लोग ना इन्फ्लेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट मार देते हो। इन्फ्लेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि एक आप सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिए, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरे को गोलगप्पे पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होंगे। आज से 10 साल पहले 10 रुपए में जितने गोलगप्पे आते थे, आज तो नहीं आते ना। समझ रहे हो ना आप लोग? यही आप अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा लो, शादी के लिए लगा लो, अपने बुढ़ापे के लिए लगा लो। मीन्स आप इन्फ्लेशन को आपको जोड़ना पड़ेगा। आप इन्फ्लेशन को अगर नेग्लेक्ट किया आपने, तो आपकी पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आप सिर्फ FD मत करिए, पॉलिसी मत करिए, उसके साथ रिटर्न को जोड़ना है। जोड़ना कैसे, मैं जरा उस पे आता हूँ। बहुत डेप्थ में जाऊंगा, बहुत कैलकुलेशन समझाऊंगा तो समझ में कुछ आएगा नहीं, फायदा कुछ है नहीं। हम लोग वो बात करते हैं जिससे पैसा बने। यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप लोग? भाई ये बताओ पैसा कैसे बनेगा। है, मेरे पास है, बता सकता हूँ कैसे पैसा बनेगा। लेकिन वही मैंने बोला ना, धीरे 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 आते हैं ना। एक दिन में सब कुछ अगर मैं उड़ेल दूंगा तो फाइनली आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को तो फंडे क्लियर हो चुके हैं। तो पहली चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने किसी एक पर्टिकुलर बैंक X बैंक की आपने FD में इन्वेस्ट किया। ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन आपको एक याद दिलाना जरूरी है, आपको रिवाइज कराना जरूरी है। क्योंकि कई बार पता है हम लोग ना इन्वेस्टमेंट में हनुमान जी जैसा काम करते हैं। वो हनुमान जी वाली कहानी ध्यान है ना, जब वो बेचारे जो है लंका में जो है सीता को लाना था, तो बेचारे हनुमान जी किनारे बैठे सोच रहे थे कि यार कैसे पार करें। फिर उधर से जामवन जी आए और उन्होंने बताया कि नहीं यार हनुमान जी, आप ये काम कर सकते हो। तो वही वाला काम कई बार हम लोग करते हैं। ये जो मैं बताऊंगा, 90% लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बिल्कुल आइडिया होगा कि ये मैं कैलकुलेशन क्या बता रहा हूँ। फिर भी उनको ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्यों नहीं ध्यान देते हैं? यार कौन करेगा, यार कौन सोचेगा। भाई मेरे अगर फ्यूचर सिक्योर करना है, कुछ करना है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा।
मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए तो नहीं मिलता ना यारो, तो ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। मेहनत करोगे, बाकी जितना मेरी अपनी समझ है, जितना मुझे आता है उतना मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फटाफट देखते हैं, जैसे बैंक एक्स है, मान लेते हैं इसका अपना कोई एक एफडी है, और उस एफडी में जो रिटर्न दे रहा है, जो ये रिटर्न दे रहा है, वो रिटर्न दे रहा है 10% का। कोई बैंक नहीं आज की डेट में 10% का दे रहा है। मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। कैलकुलेशन क्या लेकर के चल रहा हूँ? एक सिंपल सा कि भाई मैं कैसे इसको, मतलब हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर नहीं निकालना पड़े। हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन, अब हमने अगर 10% का एफडी पे रिटर्न है, मैं एक साल की कैलकुलेशन लेके चलता हूं। बाकी आप सारे लोगों के पास कैलकुलेटर है, स्मार्टफोन में ऑलरेडी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, पावर में जाके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 10% का रिटर्न है, तो एक साल में ये हो जाएगा 1,10,000 रुपए। क्लियर? अब जरा पॉइंट समझिए। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 8% का है, तो जो हमें इफेक्टिव रिटर्न इस पर मिला, वो कितना मिला? वो इन्फ्लेशन अगर 8%, इन्फ्लेशन 8% का मतलब, मैं एक रफली रफली बताता हूं, जो लोग नए हैं या जो लोग न्यू हैं, अभी उनको आइडिया नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे अगर आज कोई चीज 1 लाख रुपए की मिल रही है, और इन्फ्लेशन पूरे एक साल में 8% का लेके चल रहा हूं, तो नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर, वही सेम चीज अपने को बाई करने के लिए 1,08,000 लगाना पड़ेगा। ये सिंपल एक इन्फ्लेशन का जो है सिंपल कैलकुलेशन है। मींस ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिसपे हमें बैंक 10% दे रहा था, और हम 10% लेकर के बड़े खुश हो रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, उस पे हमें इफेक्टिव जो मिल रहा है वो 2% का मिल रहा है। ठीक है? थोड़ा सा शॉकिंग, थोड़ा सा बाउंसर। शॉकिंग इसलिए ये है क्या, बाउंसर इसलिए समझ में नहीं आया। और सिंपल करता हूं, अभी देखो 1 मिनट में समझ में आता है। मान लेते हैं मेरे को, अभी जो बैंक में जनरली, जो अभी अगर मैं बात करूं 2022 की बात करूं, तो जो जनरली बैंक में एफडी का रेट है वो 6% है। ठीक है? मैंने, और इन्फ्लेशन 8% है इंडिया में, अप्रॉक्स 8% है, कभी 7.5 होता है, कभी 7.25 होता है, तो वो लमसम आप उसके आसपास कैलकुलेट कर सकते हो। ये 6% का रिटर्न हमें बैंक दे रहा है। हमने क्या करा, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अपने को 1 लाख रुपए है हमारे पास, हमें कोई चीज बाई करनी है, और मैंने ये सोचा कि यार ऐसा करते हैं ना, मैं ये जो चीज जो आज 1 लाख रुपए की मिल रही, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, जो आज 1 लाख रुपए का मिल रहा है, हमने ये सोचा यार इसको 1 लाख रुपए की चीज है, लेकिन मैं इसको बाई करूंगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है? अब पैसा घर में रखने से तो कोई फायदा है नहीं। हमने क्या करा, उस पैसे को उठा करके डाल दिया एफडी। 1 लाख रुपए एक साल बाद कितना हो जाएगा? 1,06,000। ओके, ये हो जाएगा 6% रिटर्न के हिसाब से। लेकिन वही जो चीज जो हमें बाई करना था, 1 लाख रुपए का एक साल पहले मिल रहा था, उसकी अब अगर इन्फ्लेशन में 8% जोड़ के चल रहा हूं, तो अब उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 1,08,000। अब जरा ये बात समझनी है, ये जो बेसिकली यहां पे आ रहा है, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया, एक कोई चीज आज 1 लाख रुपए की है, मेरे को बाई करना, मैंने कर लिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए कि इन्फ्लेशन हमारी सेविंग पे और हमारी फ्यूचर प्लानिंग पे कैसे इंपैक्ट डालता है, कैसे बर्बाद करता है, कैसे धीरे धीरे दीमक की तरह खाता है, अगर वो समझें, तो मैंने क्या करा, वो चीज मेरे को जो खरीदी, मैंने आज नहीं खरीदी, उसको मैं एक साल बाद खरीदता हूँ। मैंने क्या करा, बैंक में डाल दिया। बैंक में क्या होगा, वो चीज मिलेगी हमें, जो बैंक वापस करेगा वो 1,06,000 वापस करेगा। लेकिन जो 8% के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन हुआ, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,08,000 हो जाएगा। फ्रेंड समझ में आया डिफरेंस? मतलब जो चीज हम आज खरीद सकते थे, अब उसको खरीदने के लिए हमें 2,000 और लगाने। एक चीज और जिसपे अभी हम लोगों ने गौर नहीं किया है, ये जो एफडी का रिटर्न आया है, इस रिटर्न पे आपको टैक्स भी देना है। मीन से 1,06,000 नहीं होने वाला है, 1,06,000 नहीं होने वाला, और कम होने वाला है। तो ये जो गैप आपको यहाँ पे 2,000 का जो ये गैप दिखाई दे रहा था, ये 2,000 का गैप नहीं है, ये और बड़ा गैप हो जाएगा। जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाएंगे तो सारी चीजें हमें जोड़नी पड़ेगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप सारे लोगों ने सुना होगा। ये जो 2,000 है, मतलब ये जो 2% का गैप है, ये 10 to 15 ईयर्स टाइम पीरियड में कितना मेजर गैप क्रिएट करता है। एक बार फ्रेंड्स अपने कभी कैलकुलेटर में इस कैलकुलेशन को करके देखना आप लोग, आप लोगों के नीचे के जमीन, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, अरे यार ये क्या चल के आ रहा है, मैं इसको क्या कैलकुलेट कर रहा था।
ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली बात ये क्लियर हुई, हमें अपने इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन की जो बात हो रही थी, जिसपे मैंने बहुत इन्फेसाइज करा था लास्ट वीडियो में, उस एक्सपेक्टेशन वाली बात में हमें इन्फ्लेशन मेरा मेन कंसर्न था, जिसकी बात मैंने आज वाले वीडियो में करी है। अब ये जो इन्फ्लेशन की बात हो गई, मतलब एक सारी बात ये होती है ना कि मैंने एक प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम बता दी अच्छी बात है, प्रॉब्लम में तो कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम बता दिया ठीक है, सब बढ़िया है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो है, क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए। एक बात समझिए, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर इन्फ्लेशन को आपको पीछे छोड़ना है, अपनी जो सेविंग है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए, हमारी फ्यूचर प्लानिंग गड़बड़ नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको उन टूल्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो टूल्स इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। उसमें जो सबसे बेस्ट टूल आते हैं दो ही हैं, एक तो इक्विटी है और दूसरा जो आता है वो गोल्ड आता है। गोल्ड में थोड़ा सा कई बार वेरिएशंस आते रहते हैं, लेकिन जो इक्विटी है, इक्विटी में हमारे पास क्या, गोल्ड में सेफ्टी कंसर्न आते हैं, गोल्ड खरीद के घर में रखो, फिर गोल्ड ईटीएफ लो, उसमें कई बार रिटर्न नहीं आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, जो इक्विटी मार्केट में हम करेंगे, उसमें एक रिटर्न अच्छा हम निकाल सकते हैं, जो हम बीट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। और हमारी फ्यूचर प्लानिंग, जो हमारा एक फ्यूचर है या जो प्रेजेंट है, अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हम उसमें पैसे कमा के एंजॉय भी कर सकते हैं, मौज भी कर सकते हैं, छोटे मोबाइल की जगह बड़ा मोबाइल भी खरीद सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज मैं और इसमें शेयर करता हूं फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। बात यह है, इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करने की अगर मैं बात करूं, तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो टूल हमारे पास अवेलेबल है, जिस टूल में मैं फेथ करता हूं, मैं वही बता सकता हूं। जो मेरे को आता है मैं वही शेयर कर सकता हूं, जो मुझे नहीं आता वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। वो जो टूल है, वो दैट वन इज द इक्विटी। इक्विटी से हम रिटर्न एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, इक्विटी से हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं। एक मैं रफली रफली अगर मैं एक आइडिया लेके चलूं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड का लेके चलूं, तो एटलीस्ट 15 to 18% का रिटर्न निकाला जा सकता है। अगर हम ईयरली रिटर्न की बात हो रही है प्लीज, 15 to 18% रिटर्न निकाला जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर हम काम को थोड़ा तमीज से करें। तमीज समझ गए ना आप लोग? नहीं, वो नहीं बोलते हैं तमीज में रहने का, नहीं अपन के आगे ज्यादा बोलने का नहीं, तमीज में रहने का। तो तमीज में तो करेंगे, तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। कुछ बातें होती हैं, एक पहला पहला कंसर्न, यार ये शेयर बाजार में तो पैसे डूब जाते हैं, शेयर बाजार में तो पैसे डूब जाते हैं, फिर क्या करें, कैसे करें। पहली चीज दोस्तों, एक बात मैं सिंपल सी बताऊं, वो आप लोग समझिए, कोई भी काम जो हमें नहीं आता है वो रिस्क है, वही रिस्की है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आप पहले दिन गाड़ी में बैठे और आपने कहा आज तो मैं खींचूंगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो भाई साहब आप ही बैठ जाओगे, बाकी सब नीचे उतर जाएंगे। समझ गए ना आप लोग? कोई भी चीज अगर हमने सीख के करा है, और उसमें टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है आज सीखा भाई अब बस अब तो सब आज मैं फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको रिटर्न अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है। कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? यूट्यूब अवेलेबल है कि यूट्यूब एक ऐसा सागर है जिसमें कई बार में पता भी नहीं चलता क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं सेलेक्ट करना है। मेरे को जितना आता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ अपने उस नॉलेज को शेयर करूं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, पैसे कैसे पैसे कमाते हैं, इन सारी चीजों को मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। इसीलिए प्लीज थोड़ा स्टेप बाई चलते रहेंगे। तो पहली चीज एक ये होता है ना कि भाई इक्विटी में पैसे डूब जाते हैं, कैसे करें। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, दैट वन इज द वर्ल्ड नंबर वन बिजनेस। सबसे मतलब मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो बेस्ट बिजनेस है। क्यों? एक लैपटॉप पे बैठना है, काम करना है, कहीं से भी काम कर सकते हो, दुबई घूमो, सिंगापुर घूमो, यूएसए घूमो, कहीं भी घूमो, पैसे बनेंगे अगर आपको आते हैं बनाने तो। कुछ ऐसा आपको कलेक्ट नहीं करना, जैसे बाकी बिजनेसेस में क्या होता है, बाकी बिजनेसेस में क्या होगा, आपको जो है एक गोडाउन लेना है, शोरूम लेना है, कुछ एम्प्लॉइज रखने। यहाँ आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही मालिक हो, एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, दिमाग चाहिए, और हो गया काम। इसके बाहर तो कुछ है नहीं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विटी जो है दैट वन इज द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस जो मेरे को समझ में आया, वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये आपको फाइनेंशियली फ्री भी कर सकता है, आपका फ्यूचर सिक्योर भी कर सकता है। अभी इक्विटी में पैसे, अगला एक जो कंफ्यूजन, जो डाउट हम लोगों के दिमाग में आता है, ये इक्विटी में पैसे बनते भी हैं क्या? बनते हैं तो कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, कब बनते हैं, कब नहीं बनते हैं? अगर ये सारी चीजें हैं हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जनरली वेडनेसडे को मैं पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर कोई ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं आई। और उस दिन मैं अपने P&L को भी शो करूंगा कि उसमें पैसे कैसे बनते हैं, फिर आगे का प्रोसेस कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर, खुश रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल जैसे मैं वीडियो डालता हूं आप लोगों तक जल्दी से पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।